Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं टोटल रिटर्न स्वैप कि भाई टोटल रिटर्न स्वैप होता क्या है यार। तो टोटल रिटर्न स्वैप क्या होता है, कुछ लोग इसे टोटल रेट ऑफ रिटर्न स्वैप भी कहते हैं। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है लेकिन फिर भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर कि है क्या। बेसिकली एक सिंपल सा चीज़ है, इसमें बायलेटरल एग्रीमेंट है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इट डिपेंड्स अगेन, इट डिपेंड्स अपॉन योर एग्जाम के कितने मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो आप वहाँ पे शायद आपको 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन हमें आता होगा। और अगर आप कोई पीजी कोर्स कर रहे हो एमबीए या एमकॉम तो वहाँ पे ये 7 मार्क्स में भी कभी कभी पूछा गया है कि भाई टीआरएस क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको पूछते हैं कि टीआरएस को आप शॉर्ट में समझा दीजिए होता क्या है। क्लियर। तो हम इंट्रोडक्शन पे जाए उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ ताकि टीआरएस क्या है आपको बेसिकली पता चल जाए। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। देखिए जनरली ना टीआरएस जो होता है टोटल रिटर्न स्वैप, इसमें दो पार्टी होती है। एक होता है टीआरपी दैट इज टोटल रिटर्न पेयर, और एक होता है टीआरआर टोटल रिटर्न रिसीवर। ये दोनों पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ स्वैप एग्रीमेंट करने वाली है, टीआरपी और टीआरआर। टीआरपी को बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन बायर भी कहते हैं और टीआरआर को प्रोटेक्शन सेलर भी कहते हैं। आप कोई भी नाम से उसको बुला सकते हो। क्लियर, पर हम लोग यहाँ पे उसका नाम रखेंगे टीआरपी और टीआरआर, टोटल रिटर्न पेयर और टोटल रिटर्न रिसीवर। और ये दोनों जो एग्रीमेंट करेंगे या जो भी मतलब अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा या कुछ भी होगा उसे हम कहेंगे टीआरएस, टोटल रिटर्न स्वैप, या तो कुछ लोग उसे टोटल रेट ऑफ रिटर्न स्वैप भी कहते हैं। तो दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे होगा क्या आप समझिए। जो टोटल रिटर्न पेयर होता है वो पैसा निकालेगा बहुत सारा, मतलब समझो उसके पास 2-3 लाख रुपए पड़े हैं। अब वो उससे क्या करेगा, कोई भी असेट परचेस करेगा। क्लियर, उससे नाम दिया जाएगा रेफरेंस असेट। देखिए उसके नीचे लिखा है कि भाई रेफरेंस असेट्स ओन बाय टीआरपी। टीआरपी क्या करेगा, रेफरेंस असेट परचेस करेगा। अब वो असेट कोई भी हो सकती है, ज्यादातर क्या होता है सिक्योरिटी होती है, जैसे इक्विटी शेयर हो गए किसी कंपनी के, बॉन्ड हो गए, या तो कोई रियल में मशीनरी जैसी असेट भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केस में जो असेट होती है वो कोई ना कोई सिक्योरिटी ही होती है। मतलब समझो यहाँ पे मैं पहले एज अ मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। समझो कि जो टीआरपी है उसने मशीनरी परचेस कर ली। कितने की परचेस कर ली, 10 लाख रुपए की परचेस कर ली फॉर एन एग्जाम्पल। फिर मैं आपको एक सिक्योरिटी का भी एग्जाम्पल दूंगा तो दोनों ही चीज में क्या क्या सिचुएशन होती है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट सिचुएशन वाले केस है। तो हम लोग पहले मशीनरी को लेके चलते हैं कि टीआरपी ने 10 लाख वाली मशीनरी खरीद ली। अब वो मशीन चलेगी, उसमें से बहुत सारी इनकम होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो मशीन खरीदते हैं एक पर्सन उसके पास आ जाता है। वो ऐसा बोलता है देख मुझे भी ये मशीनरी खरीदनी थी मार्केट में से लेकिन मैंने खरीदी नहीं। क्लियर, अगर मैं खरीदता टीआरआर क्या कह रहा है, जो टोटल रिटर्न रिसीवर है वो क्या कह रहा है, अगर मैं खरीदता तो मैं भी तेरी तरह कमा सकता था, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता अभी फिलहाल। तू एक काम कर, तू जो भी कमाएगा वो मुझे दे दे। समझ में आ रहा है, तू जो भी कमाएगा, अब कितना कमाएगा नहीं पता है। आज ही तो मशीनरी ली है, क्या पता कल मार्केट खराब हो जाए और सेल्स हो ही ना, और मार्केट चढ़ पड़े तो डबल सेल्स भी हो सकता है। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है और स्वैप हमेशा फ्यूचर के लिए ही बने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीआरआर ऐसा कह रहा है तू जो भी कमाएगा वो सब कुछ मुझे दे देना। क्लियर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल रिटर्न इनकम प्लस वैल्यू, जो भी आए वो सब कुछ क्या कर रहा मुझे दे देना टीआरआर को। ऐसा एग्रीमेंट वो लोग करे। मतलब पैसा लगाया टीआरपी ने, सॉरी, पैसा लगाया टीआरपी ने और मार्क कौन रहा है, इनकम टीआरआर। ओके, ठीक है चल, जो भी कमाऊंगा वो तुझे मैं दूंगा और रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, मैं तुझे फिक्स इंटरेस्ट पे ब्याज दूंगा। मतलब जो तूने 10 लाख रुपए लगाए ना मशीन में, मैं तुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज दूंगा, लिबोर प्लस बेस पॉइंट। मतलब लंदन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्लियर, ये लिबोर को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था जब हम लोग ने इंटरेस्ट रेट स्वैप किया था। क्लियर, लिबोर क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट लंदन की बैंक्स में चलता है, मतलब लंदन की बैंकों में 8% या 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो दैट इज लिबोर।
प्लस बेस पॉइंट मतलब प्लस और कुछ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, मतलब समझो लंदन में 10% चल रहा है तो 10 प्लस मेरी तरफ से 5, मतलब मैं टोटल 15% तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा हर साल, एवरी ईयर, और पूरे साल में जितनी भी इनकम होगी तू मुझे दे देना। चलिए, अब आपको लगेगा सर इसमें तो टीआरपी को लॉस है। नहीं, लॉस नहीं है, आप समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए, 10 लाख की मशीनरी ली है इसने, मतलब इसके तो 10 लाख रुपए गए, जो भी कमाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हर महीने मतलब हर साल इस मशीन में से 1 लाख रुपए की इनकम होने वाली है। मतलब ये 1 लाख रुपए वो टोटल रेट ऑफ रिसीवर जो है, टोटल रिटर्न रिसीवर, उसको दे देगा, हर साल 1 1 लाख रुपए देगा। मतलब 10 लाख तो गए प्लस 1 1 लाख रुपए जा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब जो टोटल रिटर्न रिसीवर है उसको क्या करना है, 15% रिटर्न करना है। 15% रिटर्न यानी क्या, 10 लाख का असेट है, 15% निकाल लीजिए आप, 1.5 lakhs, मतलब 50,000 इसको मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो सर अब तो इसको लॉस होने लगा। नहीं, लॉस नहीं हुआ है। अब एंड में जाके मशीनरी बिकेगी, ले ना, 10 साल के बाद इस असेट की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, तब ये असेट सोल्ड आउट होगी। अब वो उसका 10 लाख तो मिलने वाला नहीं है, शायद 5 लाख मिले, 4 लाख मिले, ऐसा लेते हैं हम लोग कि 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मिलने वाले, या 6 लाख भी मिल सकते हैं, या पता मशीनरी की वैल्यू बढ़ भी जाए। ऐसा नहीं ज़रूरी कि मार्केट में वैल्यू कम हो। क्लियर, कुछ मशीनरीज होती है जो समय समय पे महंगी होती जाती है। जैसे कि आप मोपेड की बात करो, एक समय था जब प्लेजर, एक्टिवा, ये सब 50-30 हज़ार में बिक जाते थे। आज वही मोपेड 80-80 हज़ार के हो गए। समझ में आ रहा है? अब आप, जिसने 30 हज़ार में खरीद ली थी प्लेजर, वो आज मार्केट में बेचने जाते हैं तो भी उसको 30 हज़ार मिल जाते हैं वही प्लेजर के, या 25 हज़ार मिल जाते हैं। सोचिए, एक समय था जब 30 हज़ार की प्लेजर आप सेकंड में बेचते थे तो उसके 5 हज़ार भी मान मिलते थे। लेकिन सामने असेट की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है मार्केट में कि आप सेकंड में बेचने जा रहे हो तो भी आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है। जा रहे भेजे में, तो कुछ मशीनरी की वैल्यू गिरती नहीं है। अब देखिए, टीआरपी क्या कर रहा था, हर साल 1 1 लाख रुपए दे जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, प्लस उसके 10 लाख तो यहाँ पे अटके ही है। मतलब इसको तो कितना सारा लॉस हो गया, 20 लाख रुपए चले गए इसके। क्यों? स्टार्टिंग में 10 लाख मशीनरी के पीछे लगाए और हर साल 1 1 लाख रुपया उसने टीआरआर को दे दिया। ओके, ठीक है। सामने उसको क्या मिला, 1.5 1.5 लाख रुपए मिले हर साल। ओके, ये भी सही है। मतलब 1.5 लाख का करोगे तो 15 लाख हो गया। 15 लाख रुपए टीआरपी को मिल रहे हैं एज अ ब्याज, जबकि रिटर्न रिसीवर को कितना फायदा हो रहा है, हर साल 1 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब इसको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं हर साल और इसको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं हर साल। तो सर इसको तो 5 लाख का लॉस हुआ। नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ये जो 10 लाख की एसेट है वो बिकेगी, और बिकेगी, उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, और वो पैसा दिया जाएगा टीआरआर को, वैल्यू भी दी जाएगी। मतलब जब आप सोल्ड आउट करोगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, वो भी उसको मिलेगी। मतलब हर साल रिटर्न 1 1 लाख, प्लस जब मशीनरी बेची तब उसको मिला कितना, उसको मिला टोटल 5 लाख रुपया। समझो 10 लाख की मशीनरी कितने में गई, 5 लाख में गई, तो टोटल 15 लाख रुपए टीआरआर को मिले। और यहाँ पे भी ब्याज में कितना गया, 15 लाख रुपया सामने गया भी है। क्लियर? हालांकि ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों पार्टियां इक्वली चल रही है। तो सर ऐसा स्वैप करने का मतलब क्या है? स्वैप करने का मतलब ये है कि भाई इससे क्या होगा, किसी एक पार्टी के ऊपर पैसों का प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलके मार्केट को फेस करेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी को लॉस हो और एक पार्टी को प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर? टीआरएस एक ऐसा स्वैप है जिसमें एक पार्टी प्रॉफिट तो दूसरी पार्टी लॉस में जा सकती है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल वही लेते हैं सेम वाला, कि मशीन की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। समझो 10 लाख की मशीन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिली, मतलब 1 लाख रुपया ही मिला उसको बेचने से। मतलब हर साल 1 1 लाख रुपए जा रहे थे इसके पास, और लास्ट में वैल्यू का भी 1 लाख, मतलब सिर्फ 11 लाख रुपए इसको मिले। जबकि सामने उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, 15% के हिसाब से टोटल 15 लाख रुपए दिए उसने। क्लियर? 1.5 1.5 लाख करके।
मतलब आप सोच लीजिए कितना सारा ब्याज उसने पे कर दिया। मिले 11 लाख, गए 15 लाख। इसमें टीआरपी को फायदा हो गया और टीआरआर को नुकसान हो गया। या तो उल्टा भी हो सकता है, मशीन की वैल्यू डबल हो जाए, वो 10 लाख की मशीन ही बढ़ के 15 लाख की हो जाए मार्केट में जब बेचने जाओ तब। तो ऐसे समय पे टीआरपी को नुकसान होगा और टीआरआर को एडवांटेज मिलेगा। इट इज पॉसिबल। यहाँ पे आप जो रिटर्न है उसको स्वैप कर रहे हो, और जो रिटर्न होगा वो तो फ्यूचर में है, फ्यूचर अनसर्टन है। तो ये स्वैपिंग किसी ना किसी को एडवांटेज करवाएगा या किसी ना किसी को नुकसान करवाएगा, डिसएडवांटेजेस होगा। या तो फिर मार्केट सिचुएशन उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो 10 साल या 5 साल के अंदर, तो दोनों पार्टियां न्यूट्रल पोजीशन में रह सकती है। तो दैट इज कॉल्ड टोटल रिटर्न स्वैप। ये सिक्योरिटीज में भी होता है कि भाई आप शेयर लोगे, समझो कि टीआरपी ने शेयर लिए किस कंपनी के, टाटा कंपनी के फॉर एन एग्जांपल। जो भी पर्सन है टीआरपी क्लियर, सबसे पहले तो वही असेट खरीदता है। तो उसने टाटा कंपनी का समझो शेयर खरीदा। अब यहाँ पे हम शेयर लेते हैं 1 लाख रुपए का, क्लियर। एक शेयर 1 लाख रुपए का है ऐसा हम समझ लेते हैं। अब उसने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा। अब कंपनी उसको डिविडेंड देगी बहुत सारा, हर साल या हर 2 साल में जब भी डिक्लेयर करे तब। तो जो भी डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा वो किसको दे देगा, टीआरआर को दे देगा। क्यों? क्योंकि इस एग्रीमेंट में क्या होता है, आप असेट के ऊपर जो कुछ भी कमाओगे वो किसको दे दोगे, सामने वाले को दे दोगे। प्लस जब मार्केट में शेयर बेचने जाओगे, वो 1 लाख रुपए का शेयर है वो बेचोगे, तो जो भी इनकम होगी सारी की सारी किसको दे देनी पड़ेगी, टीआरआर को देनी पड़ेगी। चलिए, मतलब सारा पैसा आपने लगाया, वो सारा पैसा कौन लेके चला गया, टीआरआर। लेकिन सामने आपको इतना अच्छा खासा ब्याज मिलेगा कि आपकी कैपिटल वैल्यू प्लस आपने जो उसको बीच बीच में पैसे दिए वो सारे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन मार्केट का जो लास्ट में मैंने बोला 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया था, वो अब भी जा सकता है, मार्केट डाउन भी जा सकता है। डाउन गया तो 1 लाख वाला शेयर 10,000 में भी बिक जाएगा, और अब गया तो 1 लाख वाला शेयर 10 लाख में भी बिक जाएगा। इट इज़ पॉसिबल। यार तो फ्लक्चुएशन हमेशा होता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में कैसा होता है, अब तक हमने जितने भी स्वैप देखे उसमें क्या था, दोनों पार्टी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होती है। लेकिन टीआरएस जो है, टोटल रिटर्न स्वैप, एक ऐसा स्वैप है जिसमें एक पार्टी प्रॉफिटेबल पोजीशन में रहती है और एक पार्टी को लॉस बेयर करना पड़ता है। क्लियर? यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये होता है टीआरएस, टोटल रिटर्न स्वैप। अब इसका आंसर सर लिखे कैसे हम, 7 मार्क्स में आता है तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई टोटल रिटर्न स्वैप इज अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन है ये। टोटल रिटर्न स्वैप पेयर एंड टोटल रिटर्न स्वैप रिसीवर, टीआरपी एंड टीआरआर। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेट ऑफ रिटर्न स्वैप। इट रिलेट्स टू अ रेफरेंस असेट, ये रेफरेंस असेट के ऊपर ही सब कुछ खेलने वाला खेल है। टीआरएस मार्केट पार्टिसिपेट्स इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये जो है ना वो कोई भी कर सकता है, कोई कॉरपोरेट कर सकती है या कोई बैंक कर सकती है या कोई एनबीएफसी होती है, कोई भी कर सकता है टीआरएस। ये जो एग्रीमेंट है कोई भी कर सकता है एक्सेट्रा। रेफरेंस असेट्स कैन बी एन इंडेक्स, लोन, बॉन्ड, क्रेडिट कार्ड, एएनएस, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। विच ओन बाय टीआरपी, हाँ उसका मालिक कौन होगा, स्टार्टिंग में टीआरपी होगा। ऑन विच टीआरपी वांट्स टू एंड एश्योर रिटर्न एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स, जिसमें उसको हमेशा सेफ्टी रिटर्न चाहिए और प्रिंसिपल अमाउंट उसका रिकवर हो वैसा उसको मेजर चाहिए। मतलब जो भी वो कमाएगा वो देने वाला आगे वाले को ही है, लेकिन वो देगा उस बेस पे कि उसको भी अच्छा खासा फायदा हो। TRP buys protection on the reference assets and agree to pay the total future return on reference asset in exchange for an assured that is fixed coupon payment plus guarantee of offset capital loss if any। भाई जो भी लॉस होगा उसके ऊपर बेयर करना पड़ेगा। देखो वैल्यू बढ़ेगी तो उसको फायदा है, लेकिन वैल्यू कम होगी तो सारा लॉस बेयर करने के तैयार रहना पड़ेगा टीआरआर को। वही 10 लाख की मशीन 1 लाख की हो गई तो वो लॉस किसको बेयर करना पड़ा, एंड में टीआरआर के ऊपर ही आया। क्लियर? अगर वैल्यू बढ़े तो अच्छी बात है। टीआरआर सेल्स प्रोटेक्शन ऑन द रेफरेंस असेट्स एंड एग्री टू रिसीव टोटल फ्यूचर रिटर्न एंड एग्री टू मेक एन अश्योर पेमेंट प्लस गारंटी टू ऑफसेट कैपिटल लॉस ऑन रेफरेंस असेट्स इफ एनी। क्लियर? यही सेम लाइन लिखिए। तो आप एग्जाम्पल समझ गए तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट आराम से लिख पाओगे।
आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखने के बाद आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, ड्रॉ कर दीजिए और फिर उस एग्जाम्पल के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखिए, मशीनरी का एग्जाम्पल लेके या बॉन्ड का या शेयर का एग्जाम्पल लेके कि भाई मिस्टर एक्स है जो TRP है, मिस्टर ए जो है वो TRR है, ऐसा आप एक्सप्लेन करिए। तो आपका आराम से इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो 1.5 से 2 पेज का हो जाएगा आराम से। अब इंट्रोडक्शन होने के